सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपने साधना अनुभव के बारे में बताता हूँ। ये देवी बगलामुखी की साधना है जो मैंने संपूर्ण की थी। ये पुनर्तः सत्य है और लेशमात्र भी झूठ नहीं है। मैंने माघ कृष्ण चतुर्दशी को ये साधना प्रारंभ की। इस संबंध में जो कुछ अनुभूति हुई है वह मैं आपके चरणों मरे निवेदन कर रहा हूँ। साधना या अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व मैंने अपने घर के एक कक्ष को पूरी तरह से खाली कर दिया। मेरे घर में मात्र 3 कमरे ही हैं। अत सारा सामान मैंने 2 कमरों में व्यवस्थित कर तीसरा कमरा साधना के लिए चुना और उसे पीले रंग से पुतवा दिया। कमरे की छत और नीचे का फर्श भी पीले रंग से रंगवा दिया था। इसके अलावा दरवाजे पर पीले रंग का पर्दा डाल दिया था। गुरुजी ने बताया था कि रात्रि को 10 बजे यह अनुष्ठान प्रारंभ होना चाहिए और सुबह 5 बजे तक यह अनुष्ठान चलता रहना चाहिए। इसके अलावा 10 बजे से पूर्व कुएं के जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का जल मैं पहले से ही लाकर अपने घर में रख देता था। जिस कलश में ये जल लाता था वह पूरी तरह से मजा हुआ शुद्ध होता था। मैंने साधना के लिए पीले रंग की धोती पहनने के लिए और पीले रंग की ही धोती ओढ़ने के लिए रख दी थी। जो आसन मैंने बिछाया था वह भी पूरी तरह से पीले रंग से रंगा हुआ था। आसन के सामने लकड़ी का एक तख्ता रख दिया था जिस पर पीले रंग का कपड़ा पहले से ही बिछा दिया था और पीले रंग से रंगे हुए चावलों से तख्ते पर मैंने बगलामुखी यंत्र बना दिया था और उस यंत्र पर बगलामुखी देवी का चित्र कांच के फ्रेम में मढ़वा कर रख दिया था। ये चित्र गुरुजी के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। आपने बताया था कि बिल्कुल निर्वस्त्र होकर मुझे स्नान करना है। अब मैंने इस प्रकार स्नान कर धोती पहन ली थी और दूसरी धोती ओढ़ ली थी। उसके बाद मैं आसन पर आकर बैठ गया था। मेरा मुख दक्षिण की ओर था। तख्ते पर पीले रंग से रंगा हुआ जो मिट्टी का दीपक था उसमें गाय का घी भरा हुआ था और पीले रंग से रंगी हुई रुई की बाती बनाकर रख दी थी। आसन पर बैठने के बाद मैंने उस दीपक को जलाया। साथ ही दीपक को बगलामुखी यंत्र के बीच में रख दिया। दीपक के और तस्वीर के बीच में मैंने पीले रंग के पुष्प बिखेर दिए थे। तख्ते पर ही एक पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रख दिया था और उसमें पीले रंग का जल भर दिया था। आसन पर बैठकर मैंने आचमन प्राणायाम किया और देवी से प्रार्थना की और हाथ में हल्दी का पीला जल और कनेर के पीले पुष्प लेकर संकल्प लिया कि हे देवी मुझे दर्शन दीजिए और मेरे ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो सभी समाप्त हो जाएं और मैं उनमें विजय होऊं और दुश्मन पर पूर्ण रूप से हावी बनूं। शास्त्रार्थ में या बातचीत में सामने वाले व्यक्ति का मुंह कीलन हो जाए जिससे कि बातचीत में मैं सफलता प्राप्त कर सकूं और अपने अनुरूप कार्य सफल हो सके। और गंधक की 7 ढेरियां बना दी थी। प्रत्येक ढेरी पर 2-2 लौंग भी रख दिए थे। संकल्प के बाद मैंने निम्नलिखित विनियोग किया। ओम अस्य श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुख्या नारद ऋषये नमः शिरसी त्रिष्टुप छंदसे नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमो हृदये ह्री बीजाय नमो गुह्ये शक्ते नम पादयो ओम कीलकाय नम सर्वांगे श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थ जपे विनियोग। विनियोग के बाद मैंने श्रद्धा से बगलामुखी का निम्न ध्यान किया। मध्य सुधवधि मणि मडप रत्न वेदी सिंहासनो पर्यताम परिपीत वर्णम पीतांबरा मरण मात्य विभूषतागिंदेवी नमामि घृत मुद्गर वैरी जिद्धाम जिठदाग्र मादाय करेन देवी वामेन शत्रुन परिपीड्यंतीम गदाभिघातेन न दक्षिणेन पीताम्बराध्या द्विभुजास्तमामि। ध्यान करते समय मेरी आंखें बगलामुखी देवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैंने बगलामुखी मंत्र जप प्रारंभ किया। आपने बताया था कि इसके लिए सूखी हुई हल्दी की माला का प्रयोग ही होता है। अतः मैंने 108 हल्दी के टुकड़े उसकी माला बनाकर पहले से ही रख दी थी। आपने मुझे नित्य 101 माला फेरने की आज्ञा दी थी। अतः मैंने नित्य 101 सालाय निम्न मंत्र की फेरी। अमी बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुख पदम स्तंभाय स्तंभाय जिह्वा कीले कीले बुद्धि विनाशय अमी उस्वाहा।
आपने मुझे ये भी बताया था कि मैं नित्य नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करूं और दिन में केवल दूध का सेवन ही करूं। इसके अलावा अन्न आदि न लूं, अतः मैंने दिन में 2-3 बार दूध अवश्य पिया, अन्न नहीं लिया था। साथ ही साथ आपने यह अनुष्ठान 13 दिन का बताया था, अतः इन 13 दिनों में मैंने नौकरी से संबंधित या गृहस्थ से संबंधित कोई कार्य नहीं किया और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। मैं नित्य इसी प्रकार से कार्य करता हुआ साधना कर रहा था। साधना प्रारंभ करने के 7वें दिन मुझे विचित्र अनुभूति हुई, जैसे मेरे कमरे में कोई महिला खड़ी है और जोरों से हंस रही है। उसकी हंसी विभत्स और डरावनी थी, इसके साथ ही साथ उसकी चुइयों की आवाज भी मन में भय का संचार कर रही थी। मैं बिना उसकी तरफ देखे देवी के चित्र के सामने नजर टिकाए मंत्र का पाठ करता रहा, परंतु ऐसा आभास बराबर रहा कि वह स्त्री कमरे में ही खड़ी है और एकटक मुझे घूर रही है। इसके बाद 2 दिन शांति से बीते, परंतु 10वें दिन जब मैं रात्रि को साधना में बैठा तो ठीक 11 बजे एक भयावनी स्त्री मेरे पास आ बैठ गई। उसका बायां घुटना मेरी दाहिनी जांघ को दबा रहा था। मैंने मंत्र पते पते ही डरकर दाहिनी ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह स्त्री ठीक वैसी ही थी जैसी कि काली देवी की कल्पना पई है या सुनी है। लंबे लंबे बाल, डरावनी सी आंखें, पूरे शरीर की हड्डियां निकली हुई, दुबली पतली, आंखें अंदर को धंसी हुई, तथा शरीर पर विचित्र प्रकार की हड्डियों की माला पहनी हुई अत्यंत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ में खप्पर था और खप्पर में ताजा मानव रक्त भरा हुआ था जिसे वह धीरे धीरे पी रही थी। एक बार तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर रह गई और मेरी जबान तालू से चिपक गई। बड़ी कठिनाई से मैं मंत्र का उच्चारण कर पाया। इस प्रकार वह लगभग 1 घंटे तक बैठी रही, पर इसके बाद मैंने उसकी तरफ ताका भी नहीं। रात्रि के लगभग 3 बजे उसने बाएं हाथ से मेरे केश मुट्ठी में पके और जोरों से झकझोर दिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस निकल गई हो। पूरे कमरे में मरे हुए जानवर से निकली हुई बदबू भर गई। मेरी आंख खुली तब तक वह काली जा चुकी थी। उसके बाद की रात्रि मैंने भय के साथ ही व्यतीत की, परंतु मैंने 101 मालाएं पूरी कर ली थी। 11वें दिन कोई विशेष घटना नहीं घटित हुई, यद्यपि यह एहसास बराबर बना रहा कि वह कमरे में उपस्थित है और उसकी तीक्ष्ण आंखें मुझे भेद रही हैं। मैंने उस दिन इधर उधर ताका ही नहीं और अपनी आंखें बगलामुखी देवी के चित्र पर टिकाए रखी। उस रात्रि को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि तस्वीर में बगलामुखी देवी के स्थान पर बड़ी भयावनी स्त्री हो। उस चित्र को देखकर भी मन में भय का संचार होता था। 12वें दिन जब मैं साधना के लिए आसन पर बैठा तो बैठते ही मेरे सीने पर जोरों की लात लगी और मैं आसन से पीछे की ओर लूह गया। तुरंत ही मैं अपने आप को संयत कर पुनः आसन पर बैठा तो दूसरी बार भी जोरों की लात लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं पुनः उठकर आसन पर बैठ गया, पर लातों के प्रहार से मेरे सीने में जोरों का दर्द हो रहा था। इसके बाद लगभग 12 बजे वही स्त्री कक्ष में दिखाई दी और मेरे सामने आकर बैठ गई। लगभग 15 मिनट तक वह मुझे घूरती रही। उसके बाद उसने झपट कर मेरे हाथों से माला छीन ली और मेरे गाल पर इतने जोर का तमाचा मारा कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं लगभग संज्ञा शून्य सा हो गया। ऐसी स्थिति 5 या 7 मिनट तक रही होगी और मैं पुनः अपने आप को नियंत्रित कर आसन पर स्थिर बैठ गया। मुझे स्थिर देखकर उसने वह माला मेरे सीने पर जोरों से फेंक दी। मैं माला को हाथ में लेकर पुनः मंत्र पढ़ने लगा। रात्रि के लगभग 1 बजे उसने दांत किटकिटाए और वही बैठे बैठे हाथ चढ़ाकर कमरे में जो पीले रंग का बल्ब जल रहा था उसे फोड़ दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। केवल मेरे सामने जो दीपक जल रहा था उसकी ही रोशनी कमरे में रही। उसने जोरों से हुंकार भर कड़क कर कहा, बंद कर इस कार्य को, क्यों कर रहा है ये कार्य?
यदि अभी तूने बंद नहीं किया तो मैं तुझे मारकर तेरा खून खप्पर में भरकर पी लूंगी। और इतना कहते कहते वह जोरों से कड़कड़ा कर हंस पड़ी। उस समय मेरी हालत पिंजरे में फंसे चूहे की तरह हो रही थी। मेरी आंखों के सामने मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस समय वातावरण ही ऐसा बन गया था। मैंने एक क्षण के लिए गुरुजी के चरणों का स्मरण किया और दूसरे ही क्षण मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। मेरा पुनः मंत्र जप प्रारंभ करना था कि उसने अपने दाहिने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाने लगी कि गले की नसें फूल गई और आंखें बाहर को निकलने लगी। पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरे मुंह से घरघराहट की आवाज ही निकल रही थी। मंत्र जप संभवत बंद हो गया था। कुछ क्षणों बाद उसने हाथ हटा दिया तो मैंने पुनः मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। पूरी रात इसी प्रकार चलता रहा। कभी उसने मेरे वाल खींचे, कभी छाती पर लात मारी, कभी मेरा गला दबाया, पर फिर भी मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखता हुआ मंत्र जप करता रहा। ये रात्रि मेरे लिए अत्यंत भीषण और कष्टदायक थी। गुरुजी का ही प्रभाव और कृपा थी कि मैं इस रात्रि को बच सका और जिंदा रह सका, अन्यथा मैं हर क्षण मरा था और हर दूसरे क्षण जिंदा हो रहा था। रात मुझे बुखार हो गया था और दिन भर 103 डिग्री बुखार रहा। उस दिन मैं भली प्रकार से दूध भी न पी सका और दिन भर बुरे बुरे विचार आते रहे। शरीर पसीने पसीने होता रहा। आने वाली रात्रि की याद करके ही मेरे प्राण सूख गए थे। एक बार तो मैंने साधना स्थगित करने का ही निश्चय कर लिया था। पर उसी समय कुछ ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं कि घबराओ मत, साधना चालू रखो, मैं तुम्हारे साथ सहायक के रूप में उपस्थित रहूंगा। रात्रि को बुखार में ही मैंने स्नान किया और आसन पर जाकर बैठ गया। विनियोग करके मंत्र जप प्रारंभ किया। रात्रि के 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ। लगभग 1:30 के आसपास एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुझे दिखाई दी, जिसने पैरों में सोने के पाजेब पहने हुए थे और पूरे शरीर पर पीले रंग के वस्त्र तथा सोने के गहने लदे हुए थे। उम्र लगभग 20-22 वर्ष के आसपास थी। वह अत्यंत सुंदर और मादक दिखाई दे रही थी। यह आकर मेरे पास धीरे से बैठ गई। मैं मंत्र जप करता रहा। लगभग 5 बजे मैंने मंत्र जप पूरा किया। तब तक वह मेरे पास इसी प्रकार बैठी रही और अपनी मोहक मुस्कान के साथ मुझे ताकती रही। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि इंद्रलोक की अप्सरा मेरे पास बैठी हो और मुझ पर मुग्ध हो। जब मैंने मंत्र जप समाप्त किया और उठने लगा तो वह धैर्य से बोली, एक क्षण के लिए रुकिए, क्या आप मुझे से बात नहीं करेंगे? मैं चुप रहा तो उसने फिर कहा, मैं बगला हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपकी आज्ञानुसार। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसके सामने ध्यान दिया और निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रु स्तंभन तथा ऐश्वर्य वृद्धि वरदान दें और हर क्षण मेरे लिए सहायक रहे। उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज के बाद मैं हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूंगी और प्रत्येक विपत्ति से पूर्व तुम्हें सूचित कर दूंगी और उस विपत्ति से बचाऊंगी। साथ ही मुझे स्मरण कर यदि तुम किसी से बातचीत करोगे या शास्त्रार्थ करोगे तो मैं सामने वाले व्यक्ति की जीभ कीलन कर दूंगी जिससे कि तुम विजयी रह सको। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया तो देवी ने एवमस्तु कहा तथा गजगामिनी गति से कक्ष से बाहर निकल गई। उसके निकलने के बाद भी मैं मंत्र मुग्ध सा बैठा रहा। उसके शरीर की सुगंध से पूरा कमरा अपूर्व सुभाषित था। मैं लगभग 1 घंटे तक अनिर्वचनीय आनंद में निमग्न रहा। ज्यों ही मैं चैतन्य हुआ त्यों ही मैं कक्ष से बाहर आया और दूसरे कक्ष में लगे हुए गुरुजी के चित्र के सामने प्रणिपात हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा वह निकली। सफलता की वजह से मेरा सारा शरीर पुलकित हो रहा था और मन में एक अपूर्व सी शांति अनुभव कर रहा था। इस अनुष्ठान को संपन्न हुए 3 महीने बीत गए हैं। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि अनुष्ठान संपन्न होने के 3 महीने बाद पत्र लिखना, अतः आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ ये पत्र आपको भेज रहा हूँ। इन 3 महीनों में मुझे आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।
साधना संपन्न होने के 1 महीने बाद ही अप्रत्याशित रूप से मेरा प्रमोशन हो गया और यहीं पर मेरी नियुक्ति भी हो गई। आर्थिक दृष्टि से मुझे विशेष लाभ हुआ है और मेरा पुत्र जो व्यापार कर रहा था उसमें अद्वितीय सफलता मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे ऊपर 3 मुकदमे चल रहे थे जो शत्रुओं ने ईर्ष्यावश मुझ पर लगा रखे थे। साधना संपन्न होने के 2 महीनों के भीतर भीतर उन शत्रुओं ने समझौता करने का निश्चय किया है और उन्होंने कहा कि मैं भी समझौता कर लूं। मेरी शर्तों पर वे समझौता करने को तैयार थे, अत समझौता हो गया और मैं पूर्ण रूप से इनमें विजयी रहा। अब मैं किसी उच्च अधिकारी से मिलता हूँ तो उससे पूर्व इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर उसके सामने जब जाता हूँ तो वह मेरे सामने हकलाने लग जाता है और बात मान लेता है। एक आश्चर्यजनक बात पिछले सप्ताह ये हुई कि मेरे नगर में एक धर्मशास्त्री आए थे। वे निर्गुणवाद के समर्थक थे। उनकी प्रशंसा मैंने काफी सुनी थी। कुछ मित्रों के साथ में उनके दर्शन के लिए चला गया। उस समय लगभग 4-5 हजार व्यक्ति बैठे हुए। ये पता नहीं क्यों मेरे मन में उनसे तर्क करने की भावना आई और मैंने उनसे निर्गुणवाद के विरुद्ध सगुण उपासना की महत्ता सिद्ध करने की बात रखी। मैंने 5 बार इस मंत्र का जप किया और आश्चर्य की बात ये थी कि मैं ऐसे ऐसे तर्क देता गया जिसका भान मुझे पहले कभी नहीं था। लगभग आधे घंटे तक वाद विवाद रहा और मैं बराबर अपने पक्ष के तर्क देता रहा। आश्चर्य की बात यह है कि उन स्वामी जी ने अपनी गलती और पराजय सबके सामने स्वीकार कर ली। लोगों ने मुझे आश्चर्य से देखा। मेरे मित्रों ने कहा कि मैं इस प्रकार से तर्क कर रहा था जैसे कि मैंने जीवन भर शास्त्रार्थ किया हो और अत्यंत उच्च कोटि का विद्वान हो। मुझे कुछ ऐसा लगा कि सामने वाले स्वामी जी की जीभ कीलन हो गई थी और वे जो कुछ कहता चाहते थे चाहकर भी नहीं कह पा रहे थे। आपकी आज्ञानुसार यह पत्र लिख रहा हूँ। मैंने जिस प्रकार से साधना की और जो कुछ अनुभूति हुई वह इस पत्र के द्वारा व्यक्त कर दी है। आप ही देखें कि मैं सफल हो सका हूँ या नहीं। यदि मैं सफल हो सका हूँ तो इसके मूल में आपकी ही प्रेरणा रही है। आपकी कृपा से ही मैं सफलता प्राप्त कर सका हूँ। इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपके प्रति कृतज्ञ और चिर ऋणी है। मुझे एक बार पुनः आपके चरणों में आने की आज्ञा दें। मेरा पूरा परिवार भाव के दर्शन करने के लिए व्याकुल है। दर्शनाभिलाषी गिरधर द्विवेदी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार।